ये बहुत समय पहले की बात है। राधापुर नामक एक गांव में एक परिवार रहा करता था। विशाल अपने दादा दादी के साथ रहा करता था। विशाल के पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए उसके दादा हमेशा उसको ताना सुनाया करते थे। एक दिन विशाल के दादा विशाल से बोलते हैं, अरे विशाल बेटा, तो कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? हम लोग की तो उम्र होने वाली है, हम लोग तुझे कब तक खिलाते रहेंगे? अरे दादा, तुम्हारे पास कोई पूर्वजों की जमीन नहीं है क्या, जिससे मुझे काम ना करना पड़े और दादी का इलाज भी हो जाए और हमारी गरीबी भी दूर हो जाए। खैर छोड़ो, मुझे पता है कि आपके पास कोई जमीन वमीन नहीं होगी। उतना कहकर विशाल अपने घर से बाहर चला जाता है अपने दोस्त के पास। विशाल अपने दोस्त राजू के पास आता है और बोलता है कि और राजू भाई, बताइए आप कैसे हैं? सब ठीक ठाक है ना घर पे? अरे राजू भाई, मुझे भी बता दीजिए कि आप इतना जल्दी अमीर कैसे बन गए। अरे राजू भाई, कृपया करके मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरी दादी को बीमारी हो गई है और हम लोग इतना गरीब है कि खाने का ठिकाना भी नहीं हो पा रहा है। अरे विशाल भाई, मेरे दोस्त, मैं तुमको क्यों नहीं बताऊंगा, तुम मेरे जिगरी यार हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो विशाल भाई, ये राज की बात है, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं एक दुकान से सस्ते में आईफोन खरीद कर लाता हूँ और यहाँ पर बेचता हूँ, इसलिए मैं इतना जल्दी अमीर बन गया हूँ। जल्दी से तुम भी जाओ और आईफोन लेके आओ और अपनी दादी का इलाज कराओ और आईफोन बेच के अमीर बनो जल्दी जल्दी। तुम वो दुकान पर जाओगे तो मेरा नाम बता देना, क्योंकि तभी वो तुमको आईफोन देगा, नहीं तो ऐसे नहीं देगा। ठीक है राजू भाई, मैं आपका एहसान ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी आपकी कभी मदद कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ राजू। फिर विशाल अपने दोस्त राजू से अमीर बनने का राज पूछकर अपने घर पर आ जाता है और अपनी दादी से बोलता है, अरे दादी, सुनो सुनो, मैं अपने दोस्त राजू से राज की बात पता करके आ गया हूँ। वह सस्ते में आईफोन लेके आता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महंगा बेचता है। इसी तरह अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, वहाँ पे से सस्ते से लाऊंगा और यहाँ पर महंगा बेचूंगा। इसीलिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। क्या आपके पास कुछ पैसा है दादी? अरे विशाल बेटा, मैं तुम्हें कैसे पैसे दूंगी? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। खाने के लिए हमारे घर पे लाले पड़ते हैं, बताओ मैं तुम्हें कैसे पैसे दूंगी? अरे मेरे तो कमर भी टूट गई है, मैं अपनी कमर भी नहीं ठीक करा सकती हूँ। और फिर विशाल अपने घर से चला जाता है। उसकी दादी पैसे नहीं देती और फिर एक बाजार में आ जाता है और बोलता है कि अरे रे रे, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो आईफोन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा और अमीर कैसे बनाऊंगा और अपनी दादी का इलाज कैसे कराऊंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, याद आया, लल्लू सुनहर उधार देता है पैसे। मैं वहीं से पैसे उधार ले लेता हूँ और फिर आईफोन खरीद के बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। और फिर विशाल लल्लू के दुकान पे आ जाता है पैसे उधार लेने। अरे भैया जी, कृपया करके मुझे 10 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि मुझे एक धंधा खोलना है। मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए भैया जी, आप ना मत बोलना, मैं आपके दुकान पे बड़े ही आशा से आया हूँ। अरे अरे भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा 10 लाख रुपए। लेकिन हाँ, मुझे वो पैसे समय से चाहिए। अगर पैसे समय से नहीं मिला तो मैं उसमें 1 लाख रुपए ज़्यादा जोड़ दूंगा। और फिर लल्लू सुनहार उसे पैसे दे देता है और बोलता है, अब मुझे तो मजा आ जाएगा, ज़्यादा ही लूंगा 1 लाख रुपए। और फिर विशाल मोबाइल फोन स्टोर में आ जाता है। अरे सुनो दुकान वाले, मुझे राजू भैया ने भेजा है। आईफोन सस्ता इधर मिलता है क्या, होलसेल भाव में, वो भी क्योंकि मुझे गांव में आईफोन का ठेला लगाकर आईफोन बेचना है और जल्द अमीर बनना है मुझे। इसीलिए मैं आपके दुकान पे आईफोन लेने आया हूँ। हाँ तो आप ऐसा करिए, मुझे 6 आईफोन दे दीजिए। अच्छा, तो आपको राजू भैया ने भेजा है? अच्छा अच्छा, तो आप उसके दोस्त हो। एक काम करिए, आप 10 आईफोन ले लीजिए, मैं आपको 10 आईफोन देता हूँ और आप गांव में 2 लाख रुपए की एक आईफोन बेचना। सब आपके आईफोन खरीदेंगे और आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। और फिर दुकान वाला विशाल को आईफोन दे देता है और विशाल वहां से अपने घर पे चला जाता है अपनी दादी के पास और बोलता है कि अरे दादी देखिए, मैंने कितने सारे आईफोन लेके आया हूँ। अब मैं गांव के बाहर आईफोन का ठेला लगाऊंगा और अमीर बनूंगा और आपकी कमर का इलाज कराऊंगा। अरे दादी, मैं आपको पहले ही एक बात बता देता हूँ कि मैंने उधार लिया है और वो भी लालू सोनहार के यहाँ से। मैं उसे जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा। अरे विशाल बेटा, तू पागल हो गया है क्या? वो लालू सेठ के यहाँ से ये इतना सारे पैसे क्यों ले लिया
और आईफोन खरीदने के लिए। इससे अच्छा मेरा इलाज ही करा देता। उस हरामी सेठ के यहाँ से तुझे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। वो अब तुझसे बहुत ही ज्यादा पैसे ले सकता है। और फिर विशाल गांव के बाहर एक आईफोन का ठेला लगा लेता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, मैंने तो एक आईफोन का ठेला भी खोल लिया है। अब तो मुझे मजा ही आ जाएगा। मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा और उस लल्लू सोनार का पैसा भी लौटा दूंगा। तभी वहाँ पर एक गांव का आदमी आता है और बोलता है, अरे विशाल बेटा, तूने ये क्या खोल लिया, आईफोन का ठेला, और हमें बताया तक भी नहीं। अरे बेटा, तूने ये क्या कर लिया? अब तो आईफोन सब खरीदने शहर जाते हैं। तेरे ठेले से आईफोन कौन खरीदेगा? बता मुझे, कौन खरीदेगा? इससे अच्छा हमारे साथ कोई काम कर लेता तो बहुत सारे पैसे भी मिलते और अपनी दादी का इलाज भी करा लेता और तेरी गरीबी का साया भी हट जाता तेरे सर से। चलो ठीक है बेटा, अब तुम आईफोन बेचो और मैं जा रहा हूँ खेती कर। उतना कहकर वहाँ से वो आदमी चला जाता है और विशाल सोचता है और बोलता है कि अरे हाँ, वो आदमी तो सही बोल रहा था। चलो देखते हैं क्या होता है, सब भगवान के भरोसे में छोड़ देते हैं। अरे अब तो शाम हो गई, अब मुझे घर पर जाना पड़ेगा। मेरी दादी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। उतना कहकर विशाल अपने घर पर चला जाता है। विशाल के उस आदमी के बात से टेंशन होने लगती है। वो इतना टेंशन में होता है कि अपनी लारी वहीं पे छोड़ के आ जाता है। टेंशन के मारे वो खाना नहीं खाता है और सो जाता है खाली पेट। अगले दिन सुबह अरे यार, मैं तो अपनी लारी वहीं पर भूल गया था। उस आदमी की बातों से मुझे इतना टेंशन हो गया था कि मैं अपनी लारी वहीं पर भूल गया था और रात में खाना भी नहीं खाया था। अब मुझे जल्दी ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। विशाल वहाँ पर दौड़ के अपनी लारी के पास जाता है। विशाल अपने लारी के पास आता है और बोलता है कि अरे अरे, ये क्या हो गया? मेरी लारी चोरी हो गई। उसमें 10 लाख के आईफोन थे, वो भी चोरी हो गए। हाय राम, मैं तो बर्बाद हो गया। वो सब देखकर विशाल सह नहीं पाता और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उसके शरीर से उसका आत्मा निकलता है और बोलता है, मैं अब सबको आईफोन दे दे के मारूंगा। मैं आईफोन फ्री में दूंगा और जैसे ही कोई भी आईफोन छुएगा वो तुरंत ही वहीं पर मर जाएगा। अब मुझे मजा ही आ जाएगा। ये अब आईफोन दे के सबको मारूं और सब गांव वाले मर जाएंगे। मुझे तो मजा ही आ जाएगा। और फिर विशाल का भूत अपने जादू से वहाँ पर एक आईफोन का ठेला लगा देता है और सबको आवाज लगाने लगता है, अरे आओ भाई आओ, फ्री में आईफोन ले जाओ। आओ भाई आओ, फ्री में आईफोन ले जाओ। एकदम नए नए ब्रांड न्यू आईफोन ले जाओ। आओ भाई आओ, फ्री में आईफोन ले जाओ। ऐसा आईफोन कोई नहीं देगा, फ्री में भी कोई नहीं देगा, शहर में भी नहीं मिलेगा। तभी गांव के दो दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं और वो सब सुन लेते हैं और वो अपने दोस्त से बोलता है कि अरे भाई चलो आईफोन लेके आते, फ्री में आईफोन लेके आते। अरे हाँ भाई, तुम सही बोलते हो, चलो आईफोन लेके आते हैं। मेरी बीबी भी बोल रही थी कि कब से आईफोन लेने के लिए, यहाँ पर फ्री में आईफोन मिल रहा है तो हम लोग ले लेते हैं। और फिर वहाँ पर वो दोनों आईफोन लेने चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो लोग आईफोन के दुकान पर पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, अरे आईफोन वाले भैया, हमें फ्री में दो आईफोन दे दो, क्योंकि हमारी बीवी बोल रही है कि आईफोन लेके आना, नहीं तो घर भी मत आना। इसलिए भैया हम लोग को दो आईफोन दे दो, एकदम मस्त वाले देना, फ्री में हो। अरे भैया तुम आईफोन फ्री में क्यों बेच रहे हो? अरे भाई जी, तुम खाली आम खाओ ना, गठलियों क्यों गिन रहे हो? फिर वो दोनों आईफोन लेके अपने गांव के ओर निकल पड़ते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, आज तो 2 आईफोन भी ले गए। अब 2 दिन मरेंगे तो मुझे मजा आ जाएगा। बस फिर क्या था, वो दोनों आईफोन लेके आ रहे थे और तभी मर जाते हैं। ऐसे कई लोग वहाँ पर आईफोन लेके मर जाते हैं उस भूत से। गांव में एक हरिया नाम का बहुत ही चालाक आदमी रहता था। अरे हमारे गांव को ये क्या हो गया? अच्छा, तो मुझे अभी समझ आया। सबके हाथ में मैंने एक ग्रीन कलर का आईफोन देखा था जो जो मरा हुआ था। मुझे तो लगता है ये सब आईफोन वाले का ही कुछ गड़बड़ कर रहा है। मेरे को लगता है कि वो आईफोन वाला भूत है, इसीलिए सब जैसे ही कोई भी आईफोन छू रहा है मर जा रहा है। मुझे बाबा के पास जाना पड़ेगा।
फिर हरिया बाबा को बुलाने के लिए निकल पड़ता है, जो कि गुफा में होते हैं, तपस्या करते हैं उधर ही। थोड़ी ही देर में हरिया बाबा के पास पहुंचता है और बोलता है, अरे बाबा जी नमस्ते नमस्ते। अरे बाबा पता नहीं हमारे गांव को क्या हो गया है, सब अचानक मर रहे हैं। मेरे को तो लगता है वो आईफोन से सब मर रहे हैं। अरे हाँ हरिया बेटा, तूने एकदम सही अंदाजा लगाया। वो आईफोन वाला भूत है, मेरे को सब पता है। मैंने अपनी विद्या शक्ति से सब देख लिया है, क्योंकि वो भूत ही आईफोन वाला है, सबको आईफोन दे दे के मार रहा है। फिर बाबा और हरिया वो विशाल के भूत के ठेले पर चले जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ भूत, मैं तुझे जानता हूँ, तू विशाल का भूत है। तू ऐसा मत, तू आईफोन फ्री में दे देकर सबको मत मार, वरना तुझे बहुत ही बड़ा पाप पड़ेगा। भगवान तुझे बहुत ही ज्यादा शराब वाला पाप देगा। अरे ओए पंडित, चल तू निकल यहाँ से। तू कौन होता है रे मुझे बोलने वाला? मैं तो आईफोन दे देकर ही सबको मारूंगा, क्योंकि मुझे मजा आता है आईफोन दे देकर। और फिर बाबा उसे अपने जादुई शक्ति से उसे मार देते हैं और सब गांव वाले खुशी खुशी जीने लगते हैं।